औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ दो इश्तिहारात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो इश्तिहार है ये बिलियन ट्री सुनामी यानी जो दरख्तों की जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में है। और सेकंड जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये जो पास वाली इश्तिहार है बिलियन ट्री सुनामी वाले, तो इसमें हमारे साथ नेम ऑफ पोस्ट और इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट, एज और क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सब डिविजनल वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, ये BPS 17 है और इसकी जो असामिया है वो 2 है। और इसके अलावा इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से लेकर 32 साल तक इसका लिमिटेड एज है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, मास्टर डिग्री इन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री और नेशनल पार्क मैनेजमेंट फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी जो वाइल्ड लाइफ में जो मास्टर का डिग्री है इसके लिए दरकार है। और इसके अलावा फॉरेस्ट्री या नेशनल पार्क की जो मैनेजमेंट के लिहाज से जो डिग्री है वो रिक्वायर्ड है इसके लिए। अगर ये नहीं है तो फिर MSc ज़ूलॉजी और बॉटनी, लेकिन इसके लिए जो है सेकंड डिवीज़न ज़रूरी है। और इसके बाद जो थर्ड वन है BSc वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट्री और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, BSc एनिमल हस्बेंड्री और डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नोट को देखें, ये लाजिमी है। Qualification at serial number 2, 3 only be considered when no suitable candidate with the qualification of serial number 1 is available। यहाँ पर MSc ज़ूलॉजी और बॉटनी और इसके अलावा BSc वाइल्ड लाइफ जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर ये उस वक़्त लागू होगा जब पहले वाले ऑप्शन मौजूद न हो। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मास्टर डिग्री वाले अगर नहीं है तो फिर ये जो है वो अप्लाई कर सकते हैं MSc ज़ूलॉजी वाला और इसके अलावा बॉटनी वाला और इसके अलावा BSc वाइल्ड लाइफ वाला। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जूनियर क्लर्क का, ये BPS 11 है और ये हमारे साथ 2 पोस्ट है। इसके लिए जो एज लिमिटेड है वो 18 से लेकर 30 साल तक है। इसके लिए APSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और या जो है APB आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है डियर व्यूवर्स, ये जो है थर्ड नंबर पर ड्रॉप्समैन, ये जो है 9 BPS 9 है और इसकी एक असामिया है। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल तक है। और इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल ड्रॉप्समैन ट्रेड पर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद एक्सपीरियंस इन द प्रिपरेशन ऑफ मैप्स, बिल्डिंग, ड्राइंग एंड चार्ट्स, ये इस कामों में आपको माहिर होना ज़रूरी है। 4 नंबर पर जो है ड्राइवर का है और इसका जो मतलब स्केल है BPS 6 है। और इसके लिए जो है HTV हीवी ट्रेवल जो व्हीकल है, यानी लाइसेंस ज़रूरी है बड़ी गाड़ियों का। और इसके लिए पेशावर का डोमिसाइल ज़रूरी है और ये 18 से लेकर 40 साल तक है इसका जो एज लिमिटेड है। और इसमें तकरीबन 3 इयर्स जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस ज़रूरी है कि आपका 3 साल एक्सपीरियंस पे हो। इसके बाद जो लास्ट वन है वो नायब कासिद है और ये BPS 3 है और ये एक लोकल सीट है पेशावर के लिए। और इसके लिए जो है 18 से लेकर 40 ईयर है। प्रेफरेबली लिटरेट, मतलब ये है कि तालीम जो जिसने भी तालीम की हो तो उसको तवज्जो दे जाएंगे। और इसके बाद जो
नेक्स्ट है हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये जो है ईटा जो है इसको कंडक्ट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है अप्लाई, तो ये तो बहुत इजी है कि आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जाइए और वहाँ से आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके तरफ आते हैं। ये जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है ये खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो है सिचुएशन वेकेंड खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट। सबसे पहले जो पोस्ट है नेम ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट, जोन यानी कोटा, एज और इसके अलावा एकेडमिक का जो क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर है और ये जो है BPS 16 है। बोथ सेक्सी यानी मेल और फीमेल इसके लिए दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पोस्ट है एक है और ये जोन 2 के लिए है। 21 से लेकर 32 साल इसके लिए मतलब एज लिमिट है। और इसके लिए एटलीस्ट सेकंड क्लास डिग्री अब BCS 4 ईयर, BIT 4 ईयर, MIT, MS, MCS और MSc इन कंप्यूटर साइंस आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम recognized university institute with the minimum speed of 10,000 की डिप्रेशन पर हावर पर पंचिंग डेटा एंट्री वेरिफिकेशन। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल के लिए है और ये जो है ये 2 सीट है और फीमेल कोटा भी इसमें है। और 21 से लेकर 32 साल इसके लिए हमारे साथ जो एज लिमिट है वो है। एज अबाउ इस यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो हो यहाँ पर भी है। एंड द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ये बोथ सेक्स के लिए है और ये हमारे साथ 16 स्किल है और इसका जो पोस्ट है वो एक है। माइनॉरिटी कोटा भी इसमें है और ये जो पोस्ट है ये माइनॉरिटी कोटा के लिए है। और 21 से लेकर 32 साल इसके लिए एज लिमिट है और अबाउ जो कंडीशन है वो इसके लिए भी है। 4 नंबर पर जो है जूनियर स्केल है स्टीनोग्राफर और ये भी बहुत सेक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 पोस्ट है और ये भी माइनॉरिटी कोटा के लिए है। 18 से लेकर 30 साल तक इसके लिए लिमिट है एज लिमिट। और इसके बाद इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसके लिए APSC का लाजमी होना ज़रूरी है। और इसके लिए स्पीड जो है वो 50 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्टहैंड एंड 35 वर्ड्स इन मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। मतलब 35 जो वर्ड्स है वो इंग्लिश टाइपिंग के लिए और इसके अलावा 50 जो वर्ड है वो इंग्लिश शॉर्टहैंड के लिए। और 3 नंबर पर जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इन यूजिंग MS वर्ड एंड MS एक्सेल, उसके लिए भी इसका इल्म होना ज़रूरी है। 5 नंबर पर जो है जूनियर क्लर्क है, ये BPS 11 है और वो 6 के लिए है। और ये जो है हमारे साथ 1 पोस्ट है जोन 1 के लिए है। 18 से लेकर 30 तक इसके लिए जो है लिमिट है एज। और सेकंड क्लास सेकेंडरी स्कूल यानी इसके लिए भी APSC शर्त है। और 30 वर्ड्स पर मिनट जो है इंग्लिश टाइपिंग में इसके लिए ज़रूरी है। तो ये थी हमारे साथ सेकंड जो है मतलब सेकंड। और ये जो है हमारे साथ WW खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर होंगे। तो ये थी सेकंड एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वस्सलाम।